नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम आपके सामने ऐसे महापुरुष के विषय में पाठ चर्चा करेंगे जिनके बारे में आप लोग बहुत कम ही सुने होंगे। बहुत लोग सुने भी होंगे और बहुत लोग सुने भी नहीं हैं। तो छात्रों, जी हाँ, हम आपके सामने आज मदन मोहन मालवीय जी के विषय में चर्चा करेंगे। छात्रों, मदन मोहन मालवीय जो थे वो जिनकी गणना जो है वो वर्तमान भारत के महापुरुषों में की जाती है। ठीक है छात्रों, कि मदन मोहन मालवीय जी की जो गणना है वो वर्तमान भारत के महापुरुषों में की जाती है और गांधी जी उन्हें महामना मालवीय जी कहे करते थे। तो गांधी जी उन्हें महामना मालवीय जी कहते थे और मालवीय जी जो है जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे, यानी देश के में कैसे आजादी मिले उसके लिए जीवन भर लड़ाई लड़ते रहे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनका कीर्ति स्तंभ है, यानी वहीं से उनको ख्याति प्राप्त हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी छात्रों मदन मोहन मालवीय जी के हाथों ही हुई है और वहीं पर वो कुल सचिव के पद से भी सुशोभित थे। ठीक है छात्रों, तो इसी और वहीं पर वो रहे और अंत भी उनका काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भवन में, सभा भवन में ही हुआ है। तो छात्रों, आइए आज हम लोग जानते हैं मदन मोहन मालवीय जी के विषय में। तो आइए देखते हैं क्लास 10 संस्कृत गद्य भारती का अष्टमा पाठा मदन मोहन मालवीय जी का प्रथमा भागा। प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय गद्यांशों का हिंदी भाषा में अर्थ सहित संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। मदन मोहन मालवीय पाठ परिचय। मदन मोहन मालवीय जी की गणना वर्तमान भारत के महापुरुषों में की जाती है। गांधी जी उन्हें महामना मालवीय कहा करते थे। मालवीय जी जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनका कीर्ति स्तंभ है और छात्रों यह भारत के रत्न भी हैं, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए देखते हैं छात्रों गद्यांश। यहाँ पर यह गद्यांश जो है गौरम से लेकर फलितानी तक है, तो ध्यान से सुनिए। गौरम कांतिमयम वपुध्वलम परिधानम गले लंबित मुतरियम शिरसी ध्वलोष्णीशम ललाटे कुंकुम गर्भित ध्वल चंदन तिलकम धवले चौपाहनो एतत् सर्वम मदन मोहन मालवीय से भारतीय चारित्र्यम हृदयस्य च विमलत्वम निर्दशयन्ति स्म। यानी इतनी सारी विशेषताएं उनके लिए बताई गई हैं। क्या बताया गया है? गौरम कांतिमयम वपु, यानी उनका जो चेहरा था, शरीर जो था वो गोरे रंग का और कांति में शरीर था। ठीक है। ध्वलम परिधानम, और हमेशा सफेद वस्त्र पहनते थे। गले, यानी गले में लंबितम उत्तरीय, यहाँ संधि हो रही है लंबा उत्तरीयम, यानी गले में हमेशा लंबा साफा टाइप का, या कह लीजिए गले में बांधते थे कपड़ा अपना लंबा सा। तो गोरा कांति में शरीर था, सफेद वस्त्र और गले में क्या बांधते थे? लंबा उत्तरीयम, यानी लटकता हुआ दुपट्टा बांधते थे। और शिरसी ध्वलोष्णीशम, यानी सिर पर सफेद पगड़ी। ठीक है, तो सिर पर सफेद पगड़ी और ललाटे कुमकुम गर्भित ध्वलल चंदन तिलकम, यानी ललाटे यानी माथे पर कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम, यानी कुमकुम से युक्त सफेद चंदन का तिलक लगाते थे। और धवले चौपानहो, चौपानहो में चा प्लस उपानो संधि हो रही है, तो चा यानी और, उपानो यानी जूता। तो और पैरों में धवले चौपानो यानी पैरों में सफेद जूते होते थे। एतत् सर्वम यानी यह सब कुछ मदन मोहन मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय के
भारतीय चारित्रम यानी भारतीय चरित्र का, और हृदय से विमलत्वम निर्दर्शति यानी भारतीय चरित्र एवं हृदय की पवित्रता को प्रकट करता था। तो क्या क्या करता था छात्रों? गोरा कांति में शरीर और सफेद वस्त्र और गले में लटकता हुआ दुपट्टा, सिर पर सफेद पगड़ी, माथे पर कुमकुम से युक्त सफेद चंदन का तिलक, सफेद जूते, ये सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र एवं हृदय की पवित्रता को प्रकट करते थे। आगे देखिए छात्रों, वस्तुतस्तु संधि हो रही है वस्तुतः प्लस तु, भारतीय संस्कृति तस्मिन, यहाँ पे भी संधि है संस्कृति ही प्लस तस्मिन, रूपायिता जाता। तो वास्तव में भारतीय संस्कृति के रूपायिता यानी उनमें साकार हो गई थी। तो वास्तव में भारतीय संस्कृति उनमें साकार हो गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म 61 शततमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य पंचविंशति दिनांके तीर्थराज प्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत्। यानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 61 शततमे यानी 1861 ख्रीष्टाब्दे यानी ईस्वी में दिसंबर मासस यानी दिसंबर मास की पंचविंशति यानी 25 तारीख को दिनांक यानी तारीख में तीर्थराज प्रयागे यानी तीर्थराज प्रयाग में एकस्मिन यानी एक ब्राह्मण कुले अभवत, संधि हो रही है ब्राह्मण कुले प्लस अभवत यानी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो छात्रों, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में तीर्थराज प्रयाग में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। अस्य जनकः पंडित व्रजनाथ चतुर्वेदा संस्कृत भाषाया विश्रुतो विद्वान आसीत्। अस्य जनका यानी इनके पिता पंडित व्रजनाथ चतुर्वेदा यानी पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषाया यानी संस्कृत भाषा के विश्रुतो विद्वान आसीत् यानी प्रसिद्ध विद्वान थे। तो विद्वान आसीत् में संधि है विद्वान प्लस आसीत्। निर्धनो अपि धर्म कर्मणि सतत रतो अयम विद्वान समाजे समादृत आसीत्। निर्धनो अपि संधि हो रही निर्धना प्लस अपि, और सतर रतो अयम में भी संधि है सतत रतः प्लस अयम। तो निर्धनो अपि यानी गरीब होने पर भी, धर्म कर्मणि यानी धर्म के कार्य में, सतत रतो अयम यानी सदा लगे रहने वाले, विद्वान समाजे यानी ये विद्वान समाज में, समादृता यानी प्रतिष्ठित थे यानी आदर के पात्र थे। तो गरीब होने पर भी धर्म के कार्य में सदा लगे रहने वाला ये समाज में प्रतिष्ठित थे। एतस्य पूर्वजा मालवा देशादा गत्योत्तर भारते यानी मालवा देशात आगत्य प्लस उत्तर भारते न्यवसन्तस्ते मालवीय इति पदेन संबोध्या अभवन्। तो एतस्य पूर्वजा यानी इनके पूर्वज मालवा देशाद मालवा देश से आकर उत्तर भारत यानी उत्तर भारत में न्यवसन्तस्ते यानी बस गए थे। तो इनके जो पूर्वज थे वो मालवा देश से आकर उत्तर भारत में बस गए। मालवीय इति पदेन संबोध्या, इसलिए इन्हें मालवीय पद से संबोधित किया गया क्योंकि वो मालवा से आए थे। तो इनके पूर्वज मालवा प्रदेश से आ गए, उत्तर भारत में बसे, इसलिए वे मालवीय पद से संबोधित हुए। मदन मोहन मालवीय से प्रारंभिक शिक्षा प्रयागे एवं कस्याम संस्कृत पाठशालायाम जाता। तो मदन मोहन मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआत की शिक्षा प्रयागे यानी प्रयाग के एवं कस्याम यानी ए प्लस एकस्याम संधि हो रही है एक संस्कृत पाठशाला में हुई। ठीक है, तो इनकी संस्कृत पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा हुई। संस्कृताध्ययनेन बाल्ये एव तस्य मनसि भारतीय आदर्श चरितानां कृते भारतीय संस्कृतेश्च कृते बहवा आदरा समाज्यता। तो संस्कृताध्ययन संधि है संस्कृत प्लस अध्ययनेन, और भारतीय संस्कृतेश्च में भी संधि हो रही है छात्रों भारतीय संस्कृते प्लस च। तो संस्कृताध्ययनेन यानी संस्कृत के अध्ययन से ही, बाल्य यानी बचपन में ही, तस्य यानी उनके, मनसी यानी मन में, भारतीय आदर्श चरितानाम यानी भारतीय आदर्श के चरित्र, कृते यानी के लिए, भारतीय संस्कृते च यानी और भारतीय संस्कृति के लिए, बहवा आदरा समाजता यानी बहुत आदर उत्पन्न हो गया। तो संस्कृत में
के अध्ययन से बचपन में ही उनके मन में भारत के आदर्श चरित्रों के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत आदर उत्पन्न हो गया था। स्मृति पुराण महाभारत भागवतादि भारतीय ग्रंथानां नुशीलनेन भारत देशम प्रति तस्य हृदय श्रद्धा समुत्पन्ना। यानी स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि ग्रंथों के अध्ययन से भारत देश के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए थे। दुख तप्ता नाम प्राणी नाम मर्तिनाशनम स काम्यते स्म। दुख तप्ता नाम यानी दुख से पीड़ित, प्राणी नाम नाशनम यानी प्राणी नाम प्लस आरती नाशनम में संधि हो रही है, प्राणी नाम प्लस आरती नाशनम स काम्यते स्म, यानी वे दुख से पीड़ित प्राणियों का दुख नाश करना चाहते थे। अतः बाल्यकाले एव तस्य हृदि देशभक्ते मानव सेवाया मानव जीवनस्याभ्युदयस्य बीजान्युतानि जातानि यानी काले विकसित भूतानि फलितानि। यानी अतः बाल्यकाले एव यानी इसलिए बाल्यकाल से ही तस्य हृदय यानी उनके हृदय में देशभक्ते यानी देशभक्ति, मानव सेवाया यानी मानव सेवा का, और मानव जीवनस्य अभ्युदयस्य यहाँ संधि हो रही है, मानव जीवनस्य प्लस अभ्युदयस्य। बीजान्युतानि संधि हो रही है, बीजानी प्लस उतानी जातानी यानी। तो अतः बचपन में ही उनके हृदय में देशभक्ति, मानव सेवा और मानव जीवन की उन्नति के बीज उग गए थे, जो समय आने पर विकसित और फलित हो गए। ठीक है छात्रों, तो इसी के साथ यहाँ पर यह अंश समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि पंडित मदन मोहन मालवीय गोरे रंग के कांतिमय शरीर वाले, ध्वल परिधानम गले में दुपट्टा, सफेद तिलक धारण किए हुए संस्कृत के प्रति आदर्श थे, और उनके जनक जो थे वो भी संस्कृत के विद्वान थे, और गरीब ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और बचपन से ही उनके मन में हृदय में भारतीय संस्कृति के लिए और भारतीय चरित्रों के लिए बीज उत्पन्न हो गए थे। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आज विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।